BVM न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। सीबीएसई के स्किल एजुकेशन एवं ट्रेनिंग डायरेक्टर डॉक्टर विश्वजीत साहा ने फरीदाबाद स्कूल सहोदया कॉम्प्लेक्स के एजुकेशनल चैप्टर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी भी मौजूद रही। सेक्टर 14 के सभागार में आयोजित समारोह में शहर के लगभग 60 स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। सभी स्कूल के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए स्थापित इस संस्था के अध्यक्ष सुरेश चंद्र तथा उपाध्यक्ष दीपिका शर्मा ने अतिथियों का धन्यवाद किया। डॉक्टर साहा ने अपने संबोधन में कहा कि संस्था के माध्यम से सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर आगामी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए और शिक्षकों को नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इसके नाम से, सहोदय, जिसका अर्थ होता है राइजिंग टुगेदर। अगर जब ये सीबीएसई एक बहुत अच्छी पहल है जो बहुत पुराने सालों से उन्होंने स्टार्ट की हुई है, लेकिन इसका बेनिफिट हर स्कूल तक, हर उसके बच्चे तक, उसके प्रिंसिपल तक पहुंच पाए, इसलिए फरीदाबाद में पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो ग्रोइंग स्कूल होते हैं हमारे जैसे, उनको एक स्टैब्लिश स्कूल से ट्रेनिंग मिलेगी। रिमार्केबल है क्योंकि हमने एक क्लस्टर या ग्रुप ऑफ स्कूल्स बनाए हैं जिसमें हम चाहेंगे कि सारे स्कूल्स की शेयर्ड रिसोर्सेज हों। जैसे अब यहाँ पर एक ऑडिटोरियम है, यहाँ पर ट्रेनिंग हो सकती है, वैसे ही हमने शेयर्ड रिसोर्सेज करेंगे जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स की, इवन बच्चों के लिए भी हो सकती है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स भी हों जो हर महीने के लिए हो और एक एनुअल सेशन के लिए भी हो और 5 साल के लिए भी हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बड़े गोल्स भी ले सकते हैं जिसमें हम गवर्नमेंट स्कूल्स को भी अडॉप्ट कर। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हालत बारिश ने खराब कर दी है। बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हो गया है, वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। जलभराव ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। रुक रुक कर तो घंटों हुई बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। आलम ये रहा कि वाहन तो क्या, लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। दिल्ली आगरा हाईवे पर भी कई स्थानों पर हुए जलभराव से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। जलभराव के कारण कुछ स्थानों पर गाड़ियां भी खराब हो गई। नगर निगम का सिस्टम बारिश में पूरी तरह फेल हो जाता है। सरकार शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, लेकिन सीवर पानी जैसी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों का कहना है कि थोड़ी देर की बारिश आफत बनकर आती है। सीवर का पानी घरों में घुस जाता है। अधिकारी से शिकायत करते हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी आश्वासन देकर लौट जाते हैं। पड़ रही हूँ, रोडें टूटी पड़ी हैं, पानी का भराव है, ये बड़े बड़े नाले हैं जो किसी काम के नहीं हैं। सिर्फ यहाँ पे नाले खोद दिए जाते हैं, ऊपर सीमेंटेड ना इनकी सफाई होती है, पानी वैसा का वैसा ही है। सरकार जो है खाने पीने पे लगी है, सिर्फ अपना खाना है, पब्लिक की कोई परेशानी हल नहीं होती। इन्हें पता है कि हर बारिश में जरा सी आधे घंटे 1 घंटा बारिश भी अगर पड़ जाए तो पानी जल भराव हो जाए। समस्या तो ठीक है, लेकिन बट थोड़ा सा प्रशासन को भी देखना चाहिए इसको। जो रोडें टूटी हुई हैं उनको ठीक ठाक करानी चाहिए। क्या समस्या आपको लगती है फरीदाबाद में, कितनी समस्या होंगी? नहीं, ये रोडें टूटी हैं, यही समस्या ज़्यादा है। पानी की बाकी पानी ठीक ठाक है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है हर जगह। पानी भरा हुआ है। किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? पानी बहुत है, पब्लिक को यहाँ गाड़ी बंद भी पड़ी है, बाइक बंद पड़ी है, लोग खींच के ला रहे हैं गाड़ियों को, बाइकों को धक्का मार मार ला रहे हैं। सरकार ने कहा था कि हमने पुख्ता इंतजाम करवाया था, पानी निकल जाएगा, क्या लगता है? चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बालक बालिकाओं की शिक्षा में निरंतरता के लिए प्राइमरी स्कूलों को हरियाणा सरकार के आदेश के बाद खोल दिया गया है। आज पहला दिन और सुबह से हो रही मूसलाधार बरसात के कारण कम ही बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूलों में कोविड-19 नियमों का खास तौर पर पालन किया जा रहा है। स्कूल में तैनात शिक्षकों का कहना है कोविड-19 के नियमों का आगे भी पालन किया जाता रहेगा। यदि कोई बच्चा किसी बीमारी से शिकार पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाएगा। शिक्षिका की माने तो सरकार ने ये अच्छा काम किया है और हम इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। स्कूल के गेट पर ही बच्चों का चेकअप किया जा रहा है और मास्क और टेम्परेचर का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और कोई बच्चा मास्क नहीं पहनता है, यदि उसे खांसी जुकाम बुखार है तो वापस उसे घर भेज दिया जा रहा है। वहीं दूसरी अन्य शिक्षिका सरकार का स्कूल खोलने पर आभार जता रही है और कहा है कि नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कक्षा क्लासें खोल दी गई हैं, किस प्रकार क्लासें खोलेंगी और कैसे सोशल डिस्टेंस बनाया जाएगा? सरकार ने क्लासें खोली है, बहुत शुक्रिया सरकार का। छोटे बच्चे हैं, इनको सोशल डिस्टेंस से मतलब एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा और अपना सैनिटाइज़र लगाएगा। जब गेट के अंदर भी एंट्री करेगा तब हम पूरा चेकअप करेंगे, सैनिटाइज़र लगाएंगे और रूम में जाएंगे तो सोशल डिस्टेंस से बैठेगा और अपना सैनिटाइज़र लेके आएगा
अपना खाना लेके आएगा, अपना बोतल वाटर लेके आएगा। स्कूलों की अगर बात की जाए कि छोटे बच्चे हैं और उनका थर्मल टेस्टिंग कैसे किया जाएगा, और बात की जाए तो छोटे बच्चे पास के बीच में सोशल डिस्टेंस की बनाने की बात, तो वो कैसे? कल इंचार्ज इन मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल। आज से स्कूल खोले गए हैं, बच्चे की अगर सावधानी की बात करें, किस प्रकार सावधानी स्कूलों के अंदर बढ़ती जा रही है? सर बिल्कुल, हमारे आज 4 to 5 के स्कूल भी आज खुल गए हैं और सावधानी की तरफ पे आपने जैसे देखा कि हम जैसे ही बच्चे गेट से एंटर करते हैं हम वहीं से उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम सारे बच्चों को डिस्टेंस मेंटेन करके सैनिटाइज़ करवाते हैं। सैनिटाइज़ कराने के बाद अगेन ऑडिटोरियम में हमारा फिर से टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, जो हम आने और जाने इन और आउट दोनों का बच्चों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ही हम उन्हें क्लासेस में अलाउ करते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई बच्चा फिट नहीं है या खांसी जुकाम बुखार या फिर बीमार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने पैरा ओलंपिक 10 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक जीतने वाले सिंहराज अधाना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पदक जीतने पर ढेर सारी बधाई दी और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री का नई खेल नीति के लिए धन्यवाद किया। विधायक ने बताया कि उन्हीं के बदौलत जो खेल नीति में परिवर्तन किए हैं और जिसके कारण प्रदेश और देश में लगातार मेडलों की वर्षा हो रही है। इस मौके पर विधायक राजेश नागर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांस्य पदक विजेता सिंहराज अधाना ने विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस पदक के लिए गांव के विधायक राजेश नागर का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्योंकि मई में उन्हें कोरोना हो जाने के बाद विधायक ने उन्हें बेड और बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की थी और आज मैं उन्हीं की बदौलत हूँ जो मेडल जीत पाया हूँ। उन्होंने बताया कि आगामी 4 सितंबर को सिंहराज 50 मीटर शूटिंग में निशाना लगाएंगे और पूरी उम्मीद है कि वह गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। विधायक ने कहा जब सिंहराज भारत वापस आएंगे तब एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसने हमारे गांव का नाम, क्षेत्र का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन किया है। अभी कुछ समय पहले मई में कोरोना बीमारी ने उसको घेर लिया था। उसको उस समय हॉस्पिटल में एडमिट कराया मैंने और वो जंग जीत कर आया। एक अच्छे डॉक्टरों की टीम ने उस भाई का इलाज किया और कोरोना को मात देकर वो इस मेडल को जीत पाया। उसने हिम्मत नहीं हारी बीमारी के बाद भी और आज वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने ऐसी खेल नीति बनाई जिससे हमारे ये खिलाड़ी काफ़ी मेडल जीत कर आ रहे हैं। उनका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जाता है। और आगे अभी आने वाले 4 तारीख को 50 मीटर में भी अभी एक बाकी रह रही है, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि भाई सिंहराज अधाना गोल्ड मेडल। चलिए मैं रुक करेंगे अगली खबर का। कहने को बलगढ़ का लघु सचिवालय, लेकिन आज लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर नंगे बिजली के तारों से लटका जाल कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। बलगढ़ के पंचायत भवन में लघु सचिवालय अस्थायी तौर पर पिछले लगभग 1.5 दशक से चल रहा है, जिसमें पुलिस के एसीपी, डीसीपी, एसडीएम समेत तमाम विभाग के अधिकारी यहां पर तैनात रहते हैं। दिखाई दे रहा बिजली के नंगे तारों का जाल बलगढ़ के लघु सचिवालय के मुख्य द्वार पर लटका हुआ है। अभी पिछले दिनों इसे बिजली विभाग ने सही भी कर दिया था, लेकिन सही ऐसा किया कि हालात इससे भी ज्यादा बेकार हो गए और तार नीचे लटक गए। मुख्य द्वार पर तैनात पुलिस अधिकारियों की माने तो ऐसा पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी इन तारों को सही भी करने आते हैं, लेकिन सही करने की बजाय और मामला खराब करके चले गए। पुलिस अधिकारी की माने तो इन तारों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ हजारों लोगों का रोजाना आवागमन रहता है। क्या नाम है आपका? रामदत्त। रामदत्त जी, क्या दिक्कत है और क्या परेशानी यहाँ बनी हुई है? ये जो बिजली की वायर है कितनी 440 वोल्ट है जी, और ये इसके तार जो कई बार रिपोर्ट करने के बाद हमने एसडीएम ऑफिस में रिपोर्ट किया था जी। उन्होंने कार्रवाई फ़ोन भी किया था, वो आए थे, पर काम वो ऐसा करके चले गए तार नीचे लटक रही है, जिससे कोई भी बड़ी गाड़ी इसमें निकलेगी
ये टूट के गिर जाएगा, कोई भी हादसा हो सकता है। बल्लभगढ़ तहसील भी है, एसडीएम कार्यालय भी है यहाँ, उसके मेन गेट के पास ये नंगे तार लटके हुए हैं। हाँ। कितना खतरा यहाँ बना हुआ है? खतरा है, कोई भी हादसा यहाँ पे हो सकता है। क्या एसडीएम मैडम को नहीं पता इस बारे में? ये तो मेरे को नहीं पता, मैं तो ऑफिस में इधर वाले। क्या नाम है आपका? अरुण है जी। अरुण जी, क्या दिक्कत हो रही है? नंगे तार बिजली के लटक रहे हैं तहसील के सामने, क्या ये बारिश हो रही है जी, दिक्कत है, इनमें भटाका बोल जाता है, लाइट आती भी नहीं है, ये नंगे तार पड़े कई दिनों से। तो क्या कोई बिजली विभाग के अधिकारी नहीं आते? नंगे तार हैं और करंट की आशंका यहाँ बढ़ी हुई है। कोई नहीं आ रहा अभी तो यहाँ जगह देखने के लिए। तो सरकारी अधिकारी यहाँ कार्यालय हैं, क्या अधिकारियों को इस बारे में नहीं पता कि इतने नीचे तार लटके पड़े हैं? पता नहीं जी, पता जन नहीं पता उसके। तो क्या दिक्कत है इससे आम लोगों के लिए बढ़ रही है कि लगातार नीचे से गाड़ी निकल रही है? नीचे ज़्यादा है, किसी को हाथ लग जाता, टच हो जाएगा तो दिक्कत, उसको करंट लग सकता है उससे, तो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। खतरा। बात करेंगे अगली खबर की। महिला एवं बाल विकास विभाग पलवल द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाएगा। अभियान के तहत प्रथम दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी वर्करों को शपथ दिलाई गई और पोषण वाटिका के तहत पौधारोपण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग पलवल पोषण अभियान के कोऑर्डिनेटर राजेंद्र कुमार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला पलवल में पोषण अभियान के तहत पोषण माह मनाया जाएगा। पोषण अभियान के तहत समुदाय में व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर खान पीन संबंधी आदतों में बदलाव लाना व क्षेत्रीय खाद्य व्यंजनों को बढ़ावा देना है। प्रथम सप्ताह में पौधारोपण गतिविधि के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों एवं अन्य सार्वजनिक उपलब्ध स्थानों पर पोषण वाटिका लगाना है। दूसरे सप्ताह में पोषण के लिए योग को बढ़ावा देना है और गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं किशोर लड़कियों जैसे विभिन्न समूहों के लिए लक्षित योग सत्र तीसरे सप्ताह में उच्च जोखिम क्षेत्र में पोषण अभियान के तहत जागरूक करने के लिए IES सामग्री का वितरण चौथे सप्ताह में अति कुपोषित बच्चों की पहचान और उनके लिए पोषित भोजन का वितरण करना है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्थानीय महिलाओं के द्वारा नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, रागनी, साइकिल रैली, प्रभात फेरी, स्लोगन प्रतियोगिता, शिशु आहार व्यंजनों पर प्रदर्शन, अनीमिया कैंप लगाना, बच्चों का वजन, टीकाकरण तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा ANM द्वारा दैनिक गृह भ्रमण किया जाएगा। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम व आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण गान शपथ का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों की सभी विभागों द्वारा पोषण जन आंदोलन डैशबोर्ड पर एंट्री की जाएगी। चल रहा है तो उसके अंतर्गत हम सभी को अवेयर करते हैं ताकि हम बच्चों में, गर्भवती माताओं में और किशोर किशोरियों में कुपोषण को हटा सकें, हम भारत को कुपोषण मुक्त कर सकें। तो उसके लिए आज हमने सर्वप्रथम सुबह पोषण शपथ ली है, जिसमें हमें सभी आंगनवाड़ी वर्करों को, हेल्परों को, सुपरवाइज़रों ने भी पोषण शपथ ली है कि हम अपने सभी जो भी उनके बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, उनको कुपोषण मुक्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस लोगों को लाएंगे कि भारत से कुपोषण को भगाया जाए, वो पोषित खाना खाएं, पूरक पोषाहार वगैरह लें। उसके बाद हमने आज की एक्टिविटी कराई है पौधारोपण की, जो हमारे प्रत्येक आंगनवाड़ी सेंटर पे वर्करों और हेल्परों ने मिलकर अपने आंगनवाड़ी सेंटर में पौधे लगाए हैं। पोषण अभियान पलवल से आज 1 सितंबर से चौथा पोषण माह शुरू हो रहा है, जिसमें सभी आंगनवाड़ी वर्कर घर घर जाके पोषण संबंधित सारी जानकारियाँ देंगी और घर पे विजिट करेंगे। इसमें पोषण के हमारे 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते में 4 थीम रखी गई हैं। पहले हफ्ते में अपना प्लांटेशन एक्टिविटी होंगी, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर और गांव में सरपंच। जोधपुर से हूँ, मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। आज हमने पोषण माह के तहत एक शपथ ली है कि हम अपने गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे पोषण के प्रति, ताकि बच्चे कुपोषण से मुक्त हो सकें और पोषण को ग्रहण कर सकें। तो हमने यही आज शपथ ली है। और महिलाओं को किस तरह महिलाओं को हम जागरूक करेंगे, हम उनकी अपने सेंटरों पे मीटिंग वगैरह कराएंगे। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पलवल में चलती ट्रेन में मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपी को GRP पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए मोबाइल फोनों को भी बरामद कर लिया है। असावटी GRP चौकी प्रभारी ASI भीम सिंह ने बताया कि कोसीकला निवासी इंद्रावती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि गत 7 मई को वह निजामुद्दीन से मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर कोसीकला आ रही थी। जैसे ही ट्रेन पलवल के असावटी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन की गति धीमी होने पर ट्रेन की सीट पर रखे उसके मोबाइल फोन को एक युवक ने चोरी कर लिया और वह चलती ट्रेन से कूदकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की गहनता से जांच शुरू की और मोबाइल फोन को ट्रेसिंग पर लगा दिया। ट्रेसिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी किए हुए मोबाइल का पता लगाया
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किए हुए फोन को उससे बरामद किया और आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। ये 7/5/21 को ना एक लड़की सफ़र कर रही थी मेवाड़ एक्सप्रेस में निजामुद्दीन से कोसीकला के लिए। तो इस लड़के ने सापटी स्टेशन के पास जब ट्रेन धीरे चल रही ना, तो ये उसका मोबाइल चुरा के, Realme 6 का फ़ोन था, उसे चुरा के कूद गया। कूदने के बाद हमें ये सूचना हमें 0 FIR से प्राप्त हुई है मथुरा से। उसके बाद हमने FIR दर्ज करी अपने पास। FIR दर्ज करके हमने जो चोरी किया था ना फ़ोन, उसको हमने सर्विलांस पे लगवाया। वहाँ से CDR ID निकली, वो यूसुफ नाम के आदमी की निकली, जो कि मखदूम नगर अलीगढ़ का रहने वाला है। जब हमने अलीगढ़ मखदूम नगर जाके पूछताछ करी तो हमें उस लड़के की अम्मी ने बताया कि भाई जो ये सिम है ना, जो सिम उसमें चल रही है चोरी वाले फ़ोन में, ये उसका भाई चला रहा है, यानी यूसुफ का मामा। फिर हम इसके पास पहुँचे तो आज कल ना वो लेडीज़ है जो खुद। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।